जय सिया राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव काशी कैसे आए? तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, काशी में भगवान शिव के आगमन की पूरी कहानी जानने के लिए। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस हो रही थी कि उनमें से कौन ज्यादा महान है। इस बहस को सुलझाने के लिए भगवान शिव अग्नि के एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से स्तंभ का शीर्ष खोजने के लिए कहा और भगवान विष्णु से स्तंभ का तल खोजने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने युगों तक नीचे की ओर खोज की और अंततः स्वीकार कर लिया कि वे उसे नहीं खोज सकते। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने अहंकार में भरकर दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देखा है। अहंकार के उसी क्षण ने सब कुछ बदल दिया। भगवान शिव ने क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। लेकिन ऐसा करने से भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या का पाप कर दिया, यानी एक निर्माता को मारने का पाप, और ब्रह्मा का कपाल उनकी हथेली से चिपक गया, वह गिर नहीं रहा था। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव एक भिक्षु बन गए, राख से ढके हुए, बिना कपड़ों के। ब्रह्मा के कपाल को अपने भिक्षा पात्र के रूप में लेकर वह जंगलों, पवित्र नदियों और यहाँ तक कि स्वर्ग में भी घूमे। लेकिन वह श्राप हर जगह उनके पीछे लगा रहा, जब तक कि वे काशी नहीं पहुंचे। और उसी क्षण कपाल उनके हाथ से गिर गया, श्राप समाप्त हो गया और एक दिव्य वाणी ने कहा, तुम्हारा पाप यहाँ समाप्त होता है। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान था जिसे कर्म भी नहीं छू सकता था। और उन्होंने शपथ ली कि वे काशी को कभी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि जब दुनिया का अंत हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी रहेगी, समय से अछूती। यहाँ मृत्यु प्राप्त करना मोक्ष है, क्योंकि यह सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान को भी क्षमा किया गया और उन्होंने हमेशा के लिए रहने का चुनाव किया। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने काशी की रक्षा के लिए किसी और भी अधिक भयानक को नियुक्त किया। यह भगवान काल भैरव की कहानी है और यह अगली बार आएगी। तो दोस्तों, इसे सभी शिव भक्तों के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।